जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कहानी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2002 विजेता बनने के भाग 2 में मैं अक्षत भारद्वाज आप सबका पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। तो भाग 1 में हमने बात करी थी कि कैसे मोहम्मद कैफ और ज़हीर खान ने बचाई भारत की जिम्बाब्वे के सामने इज्जत। जी हाँ मेरे दोस्तों, की हमने देखा कि कैसे भारत लड़खड़ा रहा था, लेकिन सहवाग और द्रविड़ पहले आगे आके खड़े हुए और फिर कैफ की शतक की बदौलत भारत एक बड़े अच्छे स्कोर तक पहुंचा। वहीं बॉलिंग में अपना हीरो बने हमारे सर सचिन तेंदुलकर और साथ ही साथ सबसे मेन ज़हीर खान। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो इस बदौलत भारत ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच जीत लिया था 14 रन से, जबकि भारत ने 288 रन बनाए थे। अब लेकिन बात यह थी कि हमारा क्वार्टर फाइनल मैच जो था वो था उस समय की बहुत ही अच्छी टीम इंग्लैंड से, जो कि जो है ठीक है उस टाइम पे वो टूर्नामेंट नहीं जीत रही थी, लेकिन हमेशा ही नॉकआउट्स में तो ज़रूर आती थी। और अच्छी बात ये थी कि पिछले लगभग 2 महीने पहले ही भारत और इंग्लैंड की टक्कर हुई थी अपने नेटवेट्स ट्रॉफी फाइनल में 2002 में। तो वो हमारे साथ एक काफ़ी सुनहरी याद थी और इंग्लैंड के साथ एक कड़वी याद थी। और नासिर हुसैन ने कहा भी था कि हम भारत को क्वार्टर फाइनल में बाहर करके इस हार का बदला लेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या होने वाला था ये तो अभी किसी को पता ही नहीं था। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो दोस्तों 22 सितंबर 2002 को खेला गया था क्वार्टर फाइनल मैच भारत और इंग्लैंड के बीच में। जी हाँ मेरे दोस्तों, नासिर हुसैन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये एक अहम टॉस था जो उन्होंने जीत लिया था, और ये कि दोनों की लगभग वही टीमें थी जो अपना उस नेटवेट्स ट्रॉफी फाइनल में लगभग 2 महीने पहले खेली थी। तो अपना ये है कि उनका जो फैसला था वो पहले ज़रूर भारी पड़ा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ वो खुद और साथ ही साथ उनके जो ओपनर थे बहुत ही अच्छे ट्रेस कोथिक, वो 1 और 0 पे आउट हो गए। लेकिन इसके बाद पारी बहुत अच्छी संभली, क्योंकि निक नाइट जो ओपनर थे उनके बहुत अच्छे, उन्होंने 50 रन बनाए। रोनी ईरानी बहुत अच्छे ऑलराउंडर, उन्होंने 37 रन बनाए। ओवेश शाह जो कि उस टाइम एक यंग प्लेयर थे, उन्होंने 34 रन बनाए। नीचे एलेक्स स्टुअर्ट जो कि बस रिटायर ही हो रहे थे, इंग्लैंड के एक लेजेंड प्लेयर हैं, उन्होंने अपना ये कि 35 रन बनाए। और साथ ही साथ जो सबसे अच्छी पारी खेली, क्योंकि यहाँ तक तो इंग्लैंड लगभग 190 या 200 तक ही जाता, लेकिन इंग्लैंड चला गया 269 तक, क्योंकि वो पारी आई ब्लेसविल की, जो कि उस टाइम के बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे। जी हाँ, उन्होंने 69 बॉलों में बहुत अच्छे 82 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के थे। और इंग्लैंड लगभग 270 तक पहुंच गया, जो कि उस टाइम के हिसाब से और श्रीलंका पिच पे बहुत बड़ा स्कोर था। पहले मैं बात करता हूँ हमारी गेंदबाजी की। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो अगर दोस्तों मैं बात करूँ उस टाइम पे भारत का 5वां बॉलर नहीं होता था, लेकिन तब भी दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो सौरव गांगुली ने एक ओवर डाला जिसमें उन्होंने 10 रन दिए, तेंदुलकर ने 2 ओवर डाले 13 रन दिए और 1 विकेट भी ली। इसके सिवा मैं बात करूँ तो युवराज ने 3 ओवर में 18 रन दिए, 1 विकेट ली। सहवाग ने 5 ओवर में मात्र 25 रन दिए। और फिर आ जाते हैं हमारे मेन बॉलर्स ज़हीर और हरभजन, 10-10 ओवर डाले, ज़रूर कोई विकेट नहीं मिली, लेकिन 40 और 42 रन दिए। कुंबले ने 9 ओवर में 58 रन, ज़रूर थोड़े ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन 2 विकेटें भी ली। और जो सबसे अच्छे इस मैच के बॉलर थे भारत के लिए वो थे आशीष नेहरा, जिन्होंने 10 ओवर में 49 रन दिए और 2 विकेट लिए। और इंग्लैंड के सामने जब भी खेलते थे तो बहुत अच्छा खेलते थे। और ये बस ट्रेलर था, इसके बाद वो अपनी पिक्चर दिखाने वाले थे अगले साल, जब वर्ल्ड कप में उन्होंने इंग्लैंड के सामने 6 विकेटें ली थी। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये थी कि वो 2002 था और आज 2023 है। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि 21 साल में अगर मैं इस मैच को हटा दूं, क्योंकि इस मैच में तो क्या हुआ था वो तो आप सबको पता था, लेकिन अपना ये है कि इससे पहले और इसके बाद सिर्फ मात्र एक ही बार ऐसा हुआ है कि श्रीलंका की पिच पर 250 से ऊपर रन चेज हुए। वो भारत ने 287 2012 में करे थे, लेकिन वो था पाली के लिए स्टेडियम। जी हाँ मेरे दोस्तों, और ये मैच था कोलंबो में। यानी कोलंबो में आज तक अगर मैं बात करूँ तो कभी 250 से ऊपर चेज नहीं हुआ है वनडे क्रिकेट के इतिहास में। ये कितनी बड़ी बात है मेरे दोस्तों। और उस टाइम पे 2002 के टाइम में जब इंग्लैंड की एक अच्छी बॉलिंग हो, क्वार्टर फाइनल मैच हो चैंपियंस ट्रॉफी का, और श्रीलंका का स्पिनिंग ट्रैक हो, और साथ ही साथ पेस को मदद मिलती हो, तो इतना आसान नहीं होता। लेकिन मेरे दोस्तों, कहते हैं ना कि जब कुछ लोग चलते हैं तो वो मैच को ऐसा कर देते हैं, जैसे मैं मतलब बोलूँ कि बौना बनाते हैं टारगेट को। जैसे अभी पिछले 10 साल से विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए कहा जाता था कि 300 के टारगेट को ही वो बौना बना देते थे। ऐसे ही थे हमारे वीरेंद्र सहवाग और सौरभ दादा गांगुली। सचिन तेंदुलकर भी थे, लेकिन अपना ये है कि उनकी इस मैच में ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं आई। तो इस मैच के जो सबसे बड़े नायक थे वो यही दोनों थे। कैसे, आइए मेरे दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हमारे वीरूपा जी की, नवाब ऑफ नजफगढ़। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे 104 बॉलों में 126 रन बनाए, जिसमें 21 चौके और 1 छक्का लगाया। अगर मैं बात करूं 21 चौकों का मतलब 84 रन और 1 छक्का यानी 90 रन, यानी 126 में से मात्र 90 रन उन्होंने जो है 22 बॉलों में बना दिया, यानी बची 84 बॉलों में उन्होंने बाकी 36 रन बनाए हैं। अगर आप देखें तो इसका मतलब ये भी है कि सहवाग भी डॉट बॉल 30-40 खेलते थे, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि यार 22 बाउंड्री मार दी। रोहित शर्मा ने जब 264 रन मारे थे तब उन्होंने 33 बाउंड्रियां मारी थी, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब अगर मैं इसके सिवा बात करूं और बल्लेबाजों की, तो ये जरूर है कि लक्ष्मण को ज़्यादा मौका ही नहीं मिला। वो आए थे 4 रन पे रन आउट हो गए 8 बॉलों में। इसके सिवा मैं बात करूँ तेंदुलकर नॉट आउट ही गए, 20 बॉलों में 9 रन बनाए, अपने अजीज दोस्त सौरव गांगुली के साथ नाबाद अर्धशतक की साझेदारी करी और मैच को खत्म करके आए। लेकिन जो एक और बहुत अच्छी इस पारी मतलब इस मैच की पारी थी, जिसकी बात कम होती है क्योंकि खुद वो ऐसे सेल्फलेस आदमी थे। जी हाँ, हमारे कप्तान सौरव दादा गांगुली जी। जी हाँ मेरे दोस्तों,
अगर मैं बात करूँ प्रिंस ऑफ कैलकाटा, उस समय के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज कप्तान के साथ साथ। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं सचिन या सहवाग के साथ साथ उनका कहीं ना कहीं एक नाम छिप जाता था। तो अपना मैं बात करूँ अगर उनकी पारी की, तो 109 बॉलों में बहुत ही अच्छे 117 रन उन्होंने बनाए, जिसमें अपना ये कि 12 चौके लगाए, यानी लगभग मैं बात करूँ 48 रन, और 3 छक्के 66 रन, यानी उन्होंने भी 117 में से 66 रन बाउंड्री से बनाए, और बाकी 53 रन जो है सिंगल डबल भाग के लिए होंगे, जो सहवाग मजाक भी करते हैं वो नहीं लेते, लेकिन ऐसा नहीं था। और जो ओपनिंग साझेदारी थी दोस्तों, वो थी लगभग 192 रन की, यानी उस टाइम में अगर मैं बात करूँ तो इतनी बड़ी साझेदारी मुझे चैंपियंस ट्रॉफी में तो आज भी याद नहीं हुई हो। धवन रोहित की मुझे याद है 125-26 की हुई थी, जो हाईएस्ट मानी गई थी। तो 192 क्वार्टर फाइनल मैच में क्या दोस्तों वो साझेदारी रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बड़ी बात क्या थी, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि 250 रन आज तक चेज नहीं हुआ, वो मात्र 39.3 ओवर्स में हो गए। ये सहवाग और ऐसी जो है मैं बात करूँ गांगुली की आंधी आई। अगर मैं इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करूँ, चाहे वो ग्लेसवेल रहे हों, चाहे वो एशले जाइल्स रहे हों, या फिर मैं इसके सिवा बात करूँ तो रोनी रानी रहे हों, हॉगार्ड रहे हों, कॉर्क रहे हों, या अपने आप को बहुत तुरम खान समझने वाले एंड्रयू कैडिक रहे हों, जिनको अगले साल तेंदुलकर ने एक अच्छी डोज भी दी थी, सबकी धुनाई हुई और सभी धराशायी हो गए। और एक बार फिर नासिर हुसैन और माइकल वॉन का सपना भारत को हराने का सपना ही रह गया था। इसलिए ही बात है कि आज भी जब भारत किसी टूर्नामेंट में हारता है, ये बहुत खुश होते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी ये खुद भारत को नहीं हरा पाए। 2002 में नेटवेट सीरीज अपने घर पे हारे, टेस्ट सीरीज टाई हो गई, जब भारत गए तो वहाँ पे अपना ये कि वनडे सीरीज टाई हो गई, टेस्ट हार गए, और अब अपना ये कि 2002 के चैंपियंस ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में भी हारे और सपना टूटा, और 2003 के वर्ल्ड कप में भारत से भी हारे और वहाँ पे भी सपना टूट गया। तो बात ये है कि कभी भारत को हरा नहीं पाए, इसलिए कहीं भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ जब भी भारत हारता है तो बोलते रहते हैं, लेकिन आप बोलते रहो, जो अपना इतिहास है वो तो एक बार बन जाता है, और वो अपना बन चुका था। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर मैं मैन ऑफ द मैच की बात करूँ तो वो कौन बने, हमारे वीरूपा जी। जी हाँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी 105 बॉलों में 126 रन की पारी खेली, 104 बॉलों में। साथ ही प्लेयर ऑफ द मैच सौरव दादा गांगुली, हमारे कप्तान, क्योंकि नवाज भी रहे, 109 बॉलों में 117 रन, जैसा कि मैंने बताया कि 12 चौके थे और 3 छक्के थे, और सहवाग के अपना 21 चौके और 1 छक्का था। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो दोस्तों क्वार्टर फाइनल मैच में बात करूँ, सौरव गांगुली ने जीता अपने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्लेयर की बदौलत, क्योंकि अपना मैं इससे लगभग 6 महीने पहले ही गांगुली ने डिसीजन लिया था कि सहवाग से ओपनिंग कराई जाए, और कितना अच्छा डिसीजन साबित हुआ ये तो सबने देख लिया। तो कल मैंने गांगुली के एक सेनापति की बात करी थी, जिसका नाम था मोहम्मद कैफ। साथ ही साथ मैं बात करूँ उनके बहुत ही अच्छे बेस्ट बॉलर जहीर खान की, और आज जो सहवाग थे एक उनके बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, वो आज हीरो बने। कल भी ऐसा ही होगा, उनके एक और हीरो बनेंगे, क्योंकि सहवाग तो होंगे ही, लेकिन क्योंकि सहवाग तो इस चैंपियंस ट्रॉफी की जानते सबसे बेस्ट प्लेयर थे, लेकिन कल एक और उनका बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हीरो बनेगा। तो उस मैच की बात करेंगे, क्योंकि कल का मैच बहुत अच्छा था जिम्बाब्वे का मैच, और आज का मैच उससे भी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन कल का जो मैच होगा वो उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा भी अच्छा होगा, और इस चैंपियंस ट्रॉफी का बेस्ट मैच होगा। और अगर मैं नॉकआउट्स में भी बात करूँ तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आज तक मुझे लगता है वो शायद सेकंड बेस्ट मैच होगा। पहला मैच कहीं ना कहीं 2013 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल को करार दिया जाता है, तो अगर उसके बाद सेकंड बेस्ट कोई मैच था तो वही होगा, और अगर पूरे 50 ओवर का देखा जाए तो वही होगा। तो बात करेंगे उसकी। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो देखा आपने कि कैसे इंग्लैंड का बजा बैंड सहवाग और गांगुली की आंधी में। जी हाँ मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।